मूवीज या सीरीज के इन रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देखकर आपको लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा था। इन फेमस यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको वीडियो में कभी नहीं दिखाई देते। मगरमच्छ ऐसी क्या चीज करने लगे हैं जिससे आप इनके झांसे में अभी के अभी फंस सकते हो, और क्यों अचानक से ओलंपिक के एथलीट्स अपने जीते हुए गोल्ड मेडल्स को वापस करने लगे हैं। ऐसा क्या है इनमें? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया ना तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, भाई कई लोग जिम में जाकर पसीना बहाते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन बस एक लकड़ी काटने वाला मजदूर रोज अपना काम करके एक जिम जाने वाले से भी ज्यादा हेल्दी है। दरअसल लकड़ियाँ काटने से आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन 46% तक बढ़ सकते हैं। ये इतना है जितना कि आप एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल कर भी नहीं बढ़ा सकते हो। नंबर 14, कुछ स्टडीज और एनिमल एक्सपर्ट्स ने बताया कि डॉग्स ऐसे जानवर हैं जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती है। मतलब इंग्लिश ही नहीं, यानी आप जो अपने लैंग्वेज में डॉग को पाल रहे हो वो लैंग्वेज को डॉग्स अच्छा खासा समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप उन्हें अपने लैंग्वेज में बुलाते हो तो वो इस चीज को जानते हैं कि ये मुझे बुला रहा है। नंबर 13, 2024 में जिन एथलीट्स ने मेडल जीता है वो सारे मेडल्स एक साल के अंदर ही रस्ट होने शुरू हो गए हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा एथलीट्स ने ओलंपिक एसोसिएशन को अपने मेडल्स वापस कर दिए हैं। आपको बता दूं कि ओलंपिक 2024 के लिए मेडल्स को डिजाइन करने का जिम्मा पेरिशियन ज्वेलर्स को दिया गया था, जिन्होंने इन मेडल्स को बनाने में ज्यादा क्रोमियम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर 12, इंडोनेशिया के एक लेक में ऐसे क्रोकोडाइल्स हैं जो इंसानों को पकड़ने के लिए पानी में डूबने का नाटक करते हैं, और ये वीडियो इसका सबूत है। देखिए कैसे एक क्रोकोडाइल पानी के अंदर ऐसे तैर रहा है जिसे देखने वाले को लगे कि कोई इंसान पानी में डूब रहा है। अब इस क्रोकोडाइल को इंसान समझकर जैसे ही उसके पास कोई आएगा वो उस पर अटैक कर देगा। हालांकि इनके ट्रैप में अब तक कोई नहीं फंसा, लेकिन आगे कुछ भरोसा नहीं है। नंबर 11, गेमिंग की दुनिया के 5 सबसे स्ट्रेसफुल गेम कौन से हैं? मैं बताता हूँ। नंबर 5 पे है फोर्टनाइट। इसे खेलते वक्त गेमर्स का हार्ट रेट 26.5% बढ़ जाता है। नंबर 4 पे है डार्क सोल्स। इस गेम को खेलते टाइम हार्ट रेट 28.1% बढ़ जाता है। नंबर 3 पे है कॉल ऑफ ड्यूटी, जिससे हार्ट रेट 29.6% बढ़ जाता है। नंबर 2 पे है फीफा, जिससे हार्ट रेट 31.2% तक बढ़ जाता है। और नंबर 1 पे है मारियो कार्ट, जिसे खेलते वक्त गेमर्स का हार्ट रेट 32.8% तक बढ़ जाता है। ये सब डेटा 30 मिनट गेम प्ले के बाद रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 10, ये सच में गजब है। शेन नाम का एक बंदा है जो शिनचैन का इतना बड़ा फैन है कि उन्होंने नौकरी लगते ही अपने घर को शिनचैन के घर की तरह रेनोवेट कर दिया, और ये करने में उन्हें 1.5 साल और 3.5 करोड़ रुपए लगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस एनिमेटेड हाउस के राइट्स खरीदे, जिसके लिए वो 5 बार शंघाई गए थे। वो इस घर का न सिर्फ एक्सटीरियर बल्कि पूरा का पूरा इंटीरियर भी कॉपी करना चाहते थे। राइट्स मिलने के बाद उन्होंने अपने घर को हूबहू शिनचैन के घर की तरह ही बना लिया, और पूरी दुनिया में ये घर छा गया। नंबर 9, पोप फ्रांसिस उन बदनसीब लोगों में से एक है जिनके पास बस एक ही लंग है, वो भी 55 से। कहा जाता है कि जब वो टीनेजर थे तभी उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उनके बॉडी से एक लंग को निकलवाना पड़ा था, और तब से लेके अब तक वो सिर्फ एक लंग पर जिंदा है। इसकी वजह से उन्हें कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, और तो और वो अगर जोर से भी बोल दें तो उनकी सांस फूल जाती है। नंबर 8, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी देश का नुकसान होते हुए सुना होगा, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से उसका फायदा हो गया। दरअसल हुआ यूँ कि 1961 में यूएसए के 2 बॉम्ब कैरियर्स बीच में हवा में ही फेल हो गए, और दोनों में रखे गए हाइड्रोजन बॉम्ब नॉर्थ कैरोलिना के एक जंगल में गिर गए, लेकिन इन्हें फटने से पहले ही डेटोनेट कर दिया गया था। इनमें से एक बॉम्ब आज भी वहाँ के जंगल में पेड़ के नीचे दफनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 200 पाउंड यूरेनियम पड़ा हुआ है। नंबर 7, इस फ्लाइट ने अपने पैसेंजर्स को टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस कराया है। इससे पहले क्या आपको इसे थियोरी समझने लगे? चलिए जानते हैं। दरअसल इस फ्लाइट ने हांगकांग से 1 जनवरी 2025 रात 12:03 को उड़ान भरी थी, और जब वो अपने डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस पहुंची तो वहाँ टाइम था 31 दिसंबर 2024, और वहाँ रात के 8:33 PM हुआ था। यानी जहाँ हांगकांग में लोगों ने न्यू ईयर मनाना स्टार्ट किया, वही लॉस एंजलिस के लोग अभी न्यू ईयर आने का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दूं कि टाइम डिफरेंस इंटरनेशनल जोन की वजह से है, जो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करता है। यानी थियोरेटिकली इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स ने टाइम ट्रैवल कर लिया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये
आज भी एक सवाल है। नंबर 6, नासा के मुताबिक ट्रीज हमारी लाइफ में सिर्फ ऑक्सीजन देने के अलावा कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी लोकेलिटी की पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। ट्री जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ट्रंक्स में रिंग्स डेवलप होने लगते हैं। इन रिंग्स को स्टडी करके उस ट्री की ना सिर्फ आप एज बता सकते हो बल्कि इसके आसपास की सराउंडिंग का भी पता लगाया जा सकता है। हर एक रिंग एक साल के बराबर होता है, जिससे ट्री की एज पता चलती है और हर एक रिंग के विड्थ से पता चलता है कि उस रिंग के बनने के दौरान उस लोकेलिटी का वेदर कैसा रहा था। जैसे पूरे साल कितनी बारिश हुई, पूरे साल कितना टेम्परेचर रहा, ऐसा सब कुछ। साइंटिस्ट इन रिंग्स को स्टडी करके भी किसी एरिया के पास्ट क्लाइमेट और हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में आराम से बता सकते हैं। नंबर 5, ये इमेज वीनस की है जो जापानीज स्पेसक्राफ्ट अकात्सुकी ने ली है। ये स्पेसक्राफ्ट 2015 से वीनस के ऑर्बिट में घूम रहा था और कहते हैं कि वीनस का सबसे क्लियर पिक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हो इन इमेजेस से वीनस के अलग अलग क्लाउड पैटर्न्स और एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स का साफ पता लग रहा है। इन इमेजेस को देख के साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि वीनस का वेदर काफी एक्सट्रीम है। नंबर 4, अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मियों में कभी रात ही नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना। हर साल अप्रैल से लेकर मिड अगस्त तक यहाँ 24 घंटे सूरज आसमान में दिखते ही रहता है, यानी कि इन महीनों में यहाँ रात होती ही नहीं। इस प्रोसेस को वहाँ के लोग मिडनाइट सन कहते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं अलास्का में कैसे सूरज कभी डूबता ही नहीं। ऐसा लगता है यहाँ शाम होती है और फिर सीधा अर्ली मॉर्निंग। इस दौरान लोग अपने घर में डार्क ब्लाइंड्स, फॉइल्स और कॉइल से अंधेरा करते हैं। यहाँ साल के इन कुछ महीनों में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। नंबर 3, रशिया के इस फुटबॉल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2018 के कुछ मैचेस होने वाले थे। फीफा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वहाँ करीब 18,000 सीट्स की कमी थी। स्टेडियम के ऑफिशियल्स ने इसमें और ज्यादा सीट्स ऐड करने का फैसला किया, लेकिन बिना स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट किए। सबको ये चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने एक ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट बना दिया जिसे बड़े आराम से स्टेडियम में या अटैच या डिटैच किया जा सकता है। नंबर 2, कहते हैं कि हर इंसान का एक पास्ट होता है और उसी कैटेगरी में हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स भी आते हैं। अब जैसे मिस्टर बीस्ट को ही ले लीजिए, ये जेल जाकर आ चुके हैं। इन्हें जेल भेजा गया था 2018 में जब ये बिना किसी परवाह किए बहुत तेजी से रफ्तार में ड्राइविंग कर रहे थे। वैसे जेल तो हमारे वाले बीस्ट यानी कि फ्लाइंग बीस्ट भी जा चुके हैं, जब इन्होंने मेट्रो में अपना बर्थडे मनाने की कोशिश की थी। पुलिस को लगा कि ये सब बिना परमिशन के हो रहा था, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फ्लाइंग बीस्ट के साथ एक और भी बहुत ही डार्क इंसिडेंट जुड़ा हुआ है और वो है उनकी वाइफ और उनके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। यार आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं गौरव शर्मा की, जो कि साल 2021 में एक बहुत ही डार्क रीजन की वजह से अरेस्ट हुए थे। दरअसल इन्होंने हाई हीलियम गैस में बंद कर अपने पेट डॉग को आसमान की तरफ छोड़ दिया था। बाद में जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डार्क पास्ट की बात हो रही है तो कैरी मिनाटी का नाम इस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। 2020 में जब कैरी ने, आपको याद ही होगा, एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर बेस्ड थी। हालांकि कैरी की लाइफ का वो डार्केस्ट पार्ट था, क्योंकि इसके बाद कैरी के फॉलोअर्स ने जान से मारने की उन्हें धमकी दी थी। बाद में जब ये सब सामने आया तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया और कैरी मिनाटी को वीडियो निकाल कर सॉरी कहना पड़ा। हालांकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इन इंसिडेंट ने कैरी की मेंटल हेल्थ पर भी असर डाला था। हालांकि यलगार में कैरी ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल ली थी। एक और यूट्यूबर है जिसकी रियलिटी काफी डार्क है, वो है श्लोक। टेक बर्नर नाम से मशहूर श्लोक की लाइफ में एक डार्क फेज चल रहा है, जहां पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी है और माना जा रहा है कि श्लोक का असली चेहरा सभी के सामने आ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, मूवीज और वेब सीरीज को अक्सर फिक्शन बताया जाता है, लेकिन 90% केसेस में ये रियलिटी पर ही बेस्ड होता है। जैसे स्क्विड गेम्स के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि ऑलमोस्ट रियलिटी पर बेस्ड है। माना जा रहा है कि इसमें मौजूद सियोंगी हुनकी की कहानी बिल्कुल रियल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। शो के मेकर्स का मानना है कि 2009 में सांग्यूंग बोटर्स ने जब 40% स्टाफ को जॉब से निकाला था, तब जरूर उन स्टाफ में से कई लोग सियोंगी हुनकी की तरह स्क्विड गेम्स जैसे गेम के लालच में पड़े होंगे। इसी तरह से मनी हाइस्ट भी रियल स्टोरी पर बेस्ड मानी जाती है और इसका कैरेक्टर द प्रोफेसर भी माना जाता है कि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। हालांकि दोस्तों, जिस तरह की प्लानिंग प्रोफेसर किया करता है, अगर वो रियल लाइफ में कर ले तो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाए। जब प्रोफेसर की बात हो गई तो वॉल्टर वाइट को
कैसे भूला जा सकता है। रियल लाइफ वॉल्टर वाइट के किस्से मौजूद हैं और माना जाता है कि वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। आपको सबसे ज्यादा हैरानी तो ये जानकर होगी कि इस इंसान का नाम भी वॉल्टर वाइट ही था और इसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि वॉल्टर वाइट शो में ये किया करता था। और सबसे आखिरी में दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग वन, आयरन मैन। आपको पता है ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये किस्सा इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था हमारे इलॉन मस्क पर। 2003 में जब उन्होंने टेस्ला को लॉन्च किया था, उस पूरे इंसिडेंट की स्टोरी लाइन को देखा जाए तो आपको लगेगा कि आप स्टॉक इंडस्ट्रीज के रेवोल्यूशन को देख रहे हैं। और इस पॉइंट पर पूरी तरह से कन्विंसिंग लगने लगा कि आयरन मैन इलॉन मस्क पर ही बेस्ड है। हालांकि बस दिक्कत इतनी है कि इलॉन मस्क